ने भारत में iPhone 7 के दाम की घोषणा कर दी है। 32 GB वाले iPhone 7 की कीमत होगी 60,000 रुपए, जबकि 128 GB के iPhone 7 के लिए 70,000 और 256 GB के iPhone 7 के लिए 80,000 रुपए चुकाने होंगे आपको। इसी तरह एप्पल ने 32 GB वाले iPhone 7 Plus की भारत में 72,000 रुपए कीमत तय की। 128 GB iPhone 7 Plus की कीमत 82,000 और 256 GB iPhone 7 Plus की कीमत 92,000 रुपए होगी। आपको बता दें, भारत में 7 अक्टूबर से iPhone 7 की बिक्री शुरू होगी, जबकि अभी इसकी प्री बुकिंग करवाई जा सकती है। iPhone 7 एप्पल के लिए लकी नंबर साबित हुआ। एप्पल के इस आइकॉनिक ब्रांड का जादू एक बार फिर इसके चाहने वालों के सर चढ़कर बोल रहा है। iPhone 7 की भारी डिमांड ने कंपनी के शेयर्स को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आईफोन का जादू एक बार फिर से लोगों पर छा गया है। एप्पल ने 7 सितंबर को नया फोन iPhone 7 और iPhone 7 Plus को लॉन्च किया था और 7 का ये कॉम्बिनेशन एप्पल के लिए लकी साबित हुआ है। भारी डिमांड के चलते अमेरिका में iPhone 7 Plus का शुरुआती स्टॉक खत्म हो चुका है। पहले लॉट में निकाले गए iPhone 7 Plus के सभी हैंडसेट्स बिक चुके हैं। iPhone 7 के नए कलर जेट ब्लैक की भी भारी डिमांड है। iPhone 7 एप्पल के स्टॉक के लिए भी बूस्टर डोज साबित हुआ है। कुछ महीने पहले तक कंपनी बिक्री में गिरावट से परेशान थी और नए बाजार की तलाश कर रही थी, लेकिन iPhone 7 के लॉन्च ने निवेशकों का भरोसा एक बार फिर एप्पल पर लौटा दिया है। एप्पल का शेयर 2016 की ऊंचाई पर पहुंच गया है। बुधवार को एप्पल का स्टॉक करीब 4% चढ़ा। इस तेजी के साथ एप्पल का मार्केट कैप $60,568 करोड़ पर पहुंच गया। यानी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एप्पल की बादशाहत को फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। भारत में रहने वाले आईफोन लवर्स के लिए भी खुशखबरी है। भारत में नए iPhone 7 और 7 Plus की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। प्रीमियम स्टोर्स पर 5,000 रुपए देकर इसकी बुकिंग कराई जा सकती है। कंपनी भारत में iPhone 7 की डिलीवरी 7 अक्टूबर से करेगी। साथ ही कंपनी ने भारत में iPhone 6s और 6s Plus के दाम 22,000 रुपए तक घटा दिए हैं। 128 GB वाला iPhone 6s अब 82,000 रुपए की जगह 60,000 रुपए में मिलेगा, जबकि iPhone 6s Plus 92,000 की जगह अब 70,000 रुपए में मिलेगा। इसी तरह कंपनी ने 64 GB वाले iPhone SE की कीमत 49,000 रुपए से घटाकर 44,000 रुपए कर दी है। बेहतर कैमरा, ज्यादा बैटरी और वाटर रेजिस्टेंस जैसे फीचर आईफोन के लिए लोगों में दीवानगी पैदा तो कर ही रहे हैं, साथ ही इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, क्योंकि सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 की खराब बैटरी ने कंपनी के इमेज को भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी 7 जहां एप्पल के लिए लकी साबित हो रहा है, वहीं 7 का अंक सैमसंग के लिए बना अनलकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में साधन ने इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की भूमिका पर चर्चा हुई। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे तक उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक वित्तीय मदद करके विकास की राह पर लाने में मददगार साबित हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, माइक्रो फाइनेंस लोन में उतने दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती जितनी दस्तावेजों की जरूरत आमतौर पर बैंक और वित्तीय संस्थानों में मांगे जाते हैं। अब तक तो खासतौर से बैंक से फंडिंग आ रहा है। हाउ डू वी इंक्रीज दैट टू से फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल मार्केट्स, IPO, ये जो सारे तरीके हैं, हाउ डू वी इंट्रोड्यूस देम टू दोज प्रोडक्ट्स सो दैट मोर कैपिटल कम्स इनटू द सेक्टर एंड देयरफॉर मोर पुअर पीपल कैन गेट बेनिफिटेड। अभी भी ऐसे एरियाज हैं जिसपे कि MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स का रीच नहीं हो पा रहा है। हमने ये चैलेंज लिया कि शुरुआती सपोर्ट हम करेंगे ऐसे एरिया में संस्थाओं को जो ये काम माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहे हैं। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में साधन के राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने आए बंधन बैंक के MD एंड CEO CS घोष का मानना है कि वित्तीय समायोजन से विकास में माइक्रो फाइनेंस की भूमिका काफी अहम है और माइक्रो फाइनेंस के लोन में NPA का डर भी बहुत कम रहता है।
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो वीकली मीट करते हैं ना, उसके साथ वो पर्सनलाइज्ड हो गया। तो पर्सनलाइज होने के लिए तो उसके सब कुछ उसके जानते हैं नो, इसीलिए जो रिलेशन बिल्डअप हो गया, वो रिलेशन का लिए वो रिपेमेंट भी अच्छा होता है। स्मॉल माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की वित्तीय समायोजन के माध्यम से सबसे निचले तबके को विकास की तह तक पहुंचाने में अहम भूमिका है और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी ये संस्थान काफी मददगार साबित होते हैं। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, आपको बता दें चिटफंड मामले में सीबीआई ने 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। MES इन्फिनिटी के 2 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की अहम खबर, चिटफंड मामले में सीबीआई ने 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है और MES इन्फिनिटी के 2 डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी हुई और PFL इंडस्ट्रीज का 1 डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया।